Hi everyone, welcome to my channel Aslam Coding. So today's lead code problem is maximum difference between increasing element and problem number is 2016. इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया, एक एरे नम दिया गया है जो जीरो इंडेक्स का, उसका साइज n है और हमें क्या करना है, मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है नम्स ऑफ i एंड नम्स ऑफ j के बीच में। और डिफरेंस कैसे होगा, नम्स ऑफ j माइनस नम्स ऑफ i के थ्रू। और यहाँ पे जो हमारा i और j है, i इज लेस देन j एंड ये लाई कर रहे हैं जीरो n के रेंज में, और नम्स ऑफ i माइनस नम्स ऑफ i इज ऑल्सो लेस देन नम्स ऑफ j। तो हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम डिफरेंस। अगर नहीं होता है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे -1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमें मैक्सिमम डिफरेंस रिटर्न करना है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या हमारा है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखो कितना है, 7 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो डिफरेंस की बात करेंगे। अगर हम 4 और 5 में से चेक करेंगे, देखो पहली बात तो 5 इज लेस देन 4, 5 इज लेस देन 4, ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। डिफरेंस हम लोग एंड से चला है। ठीक है, 5 इज लेस देन 4, ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अभी भी हमारा डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं कि डिफरेंस जो हमारा है वो -1 के बराबर है। अभी जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, मैक्सिमम मान लेते हैं कि हमारा ये 4 था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फॉल्स। लेकिन 5 और 4 में से मैक्सिमम अब कौन सा हो जाएगा, 4 के बाद यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे 1 से, तो 1 का हम लोग कंपेयर कराएंगे, 1 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो मैक्सिमम डिफरेंस की बात करेंगे तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1 से मैक्सिमम डिफरेंस हमारा हो गया 4। और मैक्सिमम वैल्यू 1 और 5 में से कौन सा, अभी भी हमारा 5 ही रहेगा। फिर इसके बाद हम आएंगे 7 के पास। ठीक है, तो 7 इज लेस देन 5। ठीक है, 7 इज लेस देन 5, ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे, 7 और 5 में से हमारा 7 हो जाएगा। लेकिन हमें रिटर्न क्या करना है, डिफरेंस। तो मैक्सिमम डिफरेंस हमारा कितना हुआ, 4 का। ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंस हमारा 4 हुआ, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा ऐसे। ठीक है, देखो अगर हम लोग देखा जाए आई माइनस, तो यही 5 माइनस 1 दैट इज 4, ये वाला हमारा आंसर आया है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं थोड़ा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, क्या इसमें क्या बोल रहा है कि सेकंड एग्जाम्पल जो हमारा है, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9 है, 4 है, 3 है, 2 है। देखो 2, अभी हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग क्या माना है कि जो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस है अभी वो कितना है, -1 है। और मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी अभी है, स्टार्टिंग में हमारी ये 2 थी। ठीक है, अब 3 लेस देन 2, क्या 3 छोटा है 2 से, तो ये तो हो गया भाई आपका फॉल्स, छोटा ही नहीं है। अब मैक्सिमम हमारा कितना बन जाएगा, हमारा 3 बन जाएगा फिर। ठीक है, फिर देखो क्या 4 छोटा है 3 से, ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स। इन द सेम में 9 देन 4 भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये सारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 1, 5, 2, 10। अब लास्ट एग्जाम्पल में इसमें देखो क्या बोला है कि हमारे पास क्या है, 1 है, देन 5 है, देन इसके बाद 2 है, देन आफ्टर डेट हमें 10 दिया गया है। अब देखो हम लोग ने क्या बोला, एक तो हमारे पास रहेगा डिफरेंस के लिए, जो हमारा डिफरेंस आएगा ये तो हम लोग रिटर्न करेंगे ना, मैक्सिमम डिफरेंस। इसको हम लोग स्टार्ट में मानते हैं कितना, भी -1 है, मतलब अभी तो डिफरेंस कुछ नहीं निकला है। और मैक्सिमम जो हमारी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको हमने मान लिया कि जो लास्ट एलिमेंट हमारा रहेगा है 10, इसको हमने क्या मान लिया मैक्सिमम। हम लोग ऐसे पीछे से ऐसे आते जा रहे हैं, ठीक ना। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक एक को। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, जो हमारा 2 है, 2 इज़ लेस देन 10, ये हमने कंडीशन चेक किया। ठीक है, तो ये ट्रू बात है, 2 इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो 10 माइनस 2 कितना होगा, 8 होगा। और -1 और 8 में से डिफरेंस कौन सा है, तो 8 ज़्यादा है, तभी इसकी वजह क्या हो गई, 8 होगी। और मैक्सिमम की बात करेंगे, पहले 10 था, अभी भी हमारा क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, क्योंकि 2 और 10 से 10 बड़ा है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये 5 के पास जाएगा, तो ये चेक करेगा, 5 इज लेस देन 10, 5 इज लेस देन 10, ये कंडीशन क्या हो गया हमारा, 5 इज लेस देन 10, ट्रू बात है, ये भी ट्रू है हमारा। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तो 10 माइनस 5, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 और 5 में से कौन सा जाता है, अभी भी 8 ही जाता, तो 8 ही हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम की बात करेंगे 5 और 10 में से अभी ये 10 ही रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग 1 के पास जाएंगे, तो फिर ये क्या करेगा आपका, 1 इज लेस देन 10। ठीक है, तो ये कंडीशन देखो 1 इज लेस देन 10, ये कंडीशन हमारा हो गया ट्रू। जैसे ही ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, 10 माइनस 1, तो ये कितना आ गया आपके पास, तो डिफरेंस हमारे यहाँ पे आ गया 9। अब 8 और 9 में से अब डिफरेंस कौन सा ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 9। और फिर 1 और 10 में से मैक्सिमम कौन सा, अभी 10 ही है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा लूप एंड हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखो डिफरेंस हमारा फाइनली कितना आया, 9 आ गया। तो ये हमें डिफरेंस निकालना था, इस वाले में हमारे देखो आंसर 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम भी समझ आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। अब चलते हैं हम लोग कोड इसका लिखते हैं। ठीक है, कोड काफ़ी सिंपल है, मतलब ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, सो लेट अस नाउ राइट द कोड। एक बार प्रॉब्लम अगर समझ में आ रहा है ना, ड्राई रन करके, तब तो कोड करना काफ़ी ईजी है। सो लेट अस जस्ट कंप्लीट आवर कोड। सो देखो इसमें थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो हम एक वेरिएबल बनाएंगे INT मैक्सिमम वैल्यू। इसकी वैल्यू भी स्टार्टिंग में किसके बराबर हो जाएगी, हमारा जो हमारा नम्स है उसका बैक, मतलब बैक करेंगे, मतलब जो लास्ट एलिमेंट है, नम्स डॉट बैक, मतलब कि इसका लास्ट एलिमेंट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, डिफरेंस जो आएगा हमारा, जो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा उसको भी हम लोग क्या मान के चलते हैं, अभी -1, अभी हमें पता नहीं क्या है डिफरेंस। फिर हम क्या करेंगे, अपना फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, आई इक्वल टू कहाँ से, तो नम्स डॉट साइज माइनस
2 से, ठीक है। देखो नम्स डॉट साइज अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें देखा जाएगा 1 2 3 4, इसकी साइज अगर 4 है तो 4 माइनस 2 2, तो इंडेक्स हमारा हो गया 0, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2। मतलब यहाँ से हम कंपेयर चल करेंगे, इसको हमने मैक्सिमम मान लिया है। अब यहाँ से हम इसको 2 से एक बार 10 को कंपेयर करेंगे, फिर 5 को एक बार 10 से कराएंगे, फिर 1 को ऐसे 10 से कराएंगे, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे कंडीशन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा और आई माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, बस ये चेक करना है कि जो हमारा नम्स ऑफ आई है, ये अगर ये छोटा होगा किससे, हमारे डिफरेंस से। जैसे ये छोटा है तो हम क्या कर देंगे, सिंपली जो डिफरेंस की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, मैक्सिमम ऑफ डिफरेंस। या फिर इसमें से हम क्या कर देंगे, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आया है, मैक्सिमम वैल्यू में से हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई को घटा देंगे। सिंपली अभी जो एग्जांपल में बताया था नम्स ऑफ आई को, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी चेक कर लेंगे इसमें से कौन सा बड़ा है मैक्सिमम में। या तो मैक्स भी ये बड़ा होगा, या फिर जो हमारा नम्स ऑफ आई इसमें से जो भी बड़ा होगा उसको भी उसमें आसान कर देना है। और लास्ट में जैसे ये लूप खत्म होता है हमें रिटर्न कर देना है अपना, रिटर्न कर दो किसको, डिफरेंस को हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल कोड था। अभी इसको देखो कोड तो समय आएगा, मतलब ऑलरेडी इसमें भी हमने देख लिया था, ठीक है। अब इसको हम सबमिट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा कुछ एरर है। अच्छा इंडिक, ओ सॉरी, यहाँ पे हमें एक INT तो बताना होगा ना, INTI, ठीक है। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं कोड को अपना। ओके, सो अभी हमें कुछ एरर्स यहाँ पे आ रहे हैं लाइक, हाँ तो देखो फॉर, अच्छा एक्चुअली हमने फॉर लूप जो स्टार्ट करा है यहाँ पे ना, फॉर लूप को तो हमें एंड किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इफ नम्स ऑफ आई अगर हमारा लेस है, एक्चुअली ये डिफरेंस नहीं, यहाँ पे मैं एक गलती हमने कर दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू से ना हमें कंपेयर करना था, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू से हमारा पे 10 था, ये था। अब देखो अब ये सक्सेसफुली रन होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो अभी हमारा कोड सक्सेसफुल रन हो चुका है, ठीक है। तो इसके अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि ये मैक्सिमम कितना चलेगा, जो RX आ जाए उतना ही आ सकता है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल असलम कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।